नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज का एमसीक्यू का क्लास मैं स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी से बात करना चाहता हूं कि यदि अब तक आपने आबकारी आरक्षक का बैच ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी में 24 मार्च से लगातार आपके आबकारी आरक्षक की तैयारी करवाई जा रही है। तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं बिल्कुल जुड़ सकते हैं इस क्लास के साथ। इसके अलावा आप चाहें तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके छोटे भाई बहन प्री बीएड या प्री डीएलएड का एग्ज़ाम दिलाना चाहते होंगे जिसका एग्ज़ाम 22 मई को है, तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी में अलग से सिर्फ प्री बीएड और प्री डीएलएड वालों के लिए क्लास चल रहा है। तो बिल्कुल बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बैच स्टार्ट की मैं यदि बात करूं तो 24 मार्च बैच स्टार्ट की यदि मैं बात करूं तो याद रखना है 24 मार्च को बच्चे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं प्री बीएड और प्री डीएलएड की ये क्लास। बैच स्टार्ट कब से होगा? 24 मार्च से। और बिल्कुल संस्था के इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। और कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के एमसीक्यू की ओर, जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन सा कथन सत्य है पूछा है, बताइए। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है, आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, ये भी सही है। ऋग्वेद में 1024 नहीं बल्कि 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में आपका 1024 नहीं बल्कि 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462 है, बिल्कुल सही है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, बी और डी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी और डी आपका क्या हो जाएगा? सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा। चलिए ध्यान से पढ़िए आराम से।
चलिए, जैसा कि हम क्वेश्चन को देख रहे हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल की चर्चा की गई है, तो बिल्कुल याद रखना है। यदि आपके पेपर के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तो ऋग्वेद में कितने मंडल की चर्चा की गई है, तो 10 मंडल। दूसरा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। सही है क्या? गलत है। पुरुष सूक्त की चर्चा तीसरे मंडल में नहीं बल्कि 10वें मंडल में है आपका। अगला, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, बिल्कुल चर्चा है। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सूर्य देवता और माता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, सूर्य देवता और माता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता इंद्र की चर्चा नहीं है बल्कि देवता सोम की चर्चा है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में 9वें मंडल में यदि पूछा जाएगा तो देवता इंद्र नहीं बल्कि देवता सोम की चर्चा है। तो सही आंसर कौन कौन सा हो जाएगा आपका? असत्य है पूछा है, तो असत्य कौन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें ऋग्वेद में 10 मंडल की चर्चा है, ये तो सही है। ऋग्वेद में तीसरी मंडल पुरुष सूक्त की चर्चा है, दूसरा आपका गलत है। ऋग्वेद की तीसरी मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, ये तो सही है। और चौथा, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा हो जाएगा, जो कि आपका क्या है? असत्य है। ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा और चौथा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा और चौथा होगा ना, मैं बताया वो होगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सॉरी ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये कथन आपका। ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा जाता है। वामन अवतार के 3 पदों की चर्चा ऋग्वेद में की गई है, बिल्कुल सही है। भगवान इंद्र के लिए 250 बार शब्द का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल भगवान इंद्र के लिए 250 बार शब्द का प्रयोग किया गया है। भगवान अग्नि के लिए 200 बार शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, युद्ध, बलि, कर्मकांड ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं, युद्ध, बलि, कर्मकांड, ये सारे के सारे आपके कौन से वेद में होते हैं? युद्ध, बलि और कर्मकांड ये सब कौन से वेद में होते हैं? आपके यजुर्वेद में। इसके साथ ही साथ याद रखना है, ये एक ऐसा वेद है जो आपके गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये एक ऐसा वेद है जो आपके गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके अलावा यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है?
तो याद रखना है यजुर्वेद के पढ़ने वाले को कहा जाता है अधर्व्यू। जैसे आप ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हो, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहते हो, वैसे ही आपके यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अधर्व्यू कहते हैं। साथ ही साथ इसमें युद्ध, बलि और कर्मकांड की चर्चा है। ये लिखा भी है, एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। दूसरा आपको याद रखना है इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है इसके पढ़ने वाले को कहा जाता है अधर्व्यू। क्या कहा जाता है, अधर्व्यू कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, बताइए, ध्यान से पढ़िए और बताइए। चलिए सबसे पहले देखते हैं होत्री। किसके पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, तो याद रखना है ऋग्वेद के पढ़ने वाले को। दूसरा उद्गाथा या इसे ही कहते हैं उद्दात्री, ये किसे कहा जाता है, तो याद रखना है सामवेद के पढ़ने वाले को। तीसरा ब्रह्मा किसको कहा जाता है, तो अथर्व वेद के पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। और अधर्व्यू, ठीक है, ये अच्छे से लिखाया नहीं है, अधर्व्यू आपका ऐसा होगा। अधर्व्यू किसको कहा जाता है, तो यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, अधर्व्यू। एक ऐसा वेद जो आपके गद्य और पद्य दोनों में है। युद्ध, बलि, कर्मकांड, सारी चीज़ों की चर्चा किसमें है, आपके यजुर्वेद में। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो जी बताओ। चलिए बिल्कुल, यदि हम आंसर की ओर जाएं, सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है, तो मैंने कहा भी था सामवेद मतलब उसमें क्या होगा आपका, सामवेद मतलब उसमें क्या होगा आपका, संगीत। सामवेद मतलब उसमें क्या होगा आपका, संगीत। सामवेद मतलब उसमें क्या होगा आपका, संगीत। इसके साथ ही साथ कर्मकांड की चर्चा किसमें है, यजुर्वेद में, यजुर्वेद में। मंत्र ये भी आपके यजुर्वेद में। आयुर्वेद ये आपके अथर्ववेद में है। आयुर्वेद की चर्चा किस में है, आपके अथर्ववेद में। पर आंसर क्या होगा आपका, संगीत। संगीत के अलावा हम सामवेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, तो उद्गाथा या क्या कहते हैं, उद्दात्री।
इसके अलावा सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है पूछेगा। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है पूछेगा, तो याद रखना है सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न चलिए पढ़िए ध्यान से, क्या होगा बताइए। चलिए, यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है। तो यजुर्वेद में स्पेशली यदि हम बात करेंगे, ठीक है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है आपके पूछेगा, तो याद रखना है कर्मकांड का। किसका, कर्मकांड का। ये मंत्र की चर्चा मिलती है आपको ऋग्वेद में, आयुर्वेद की चर्चा मिलती है आपको अथर्ववेद में, जंगलों में लिखा गया है वेद, जंगल से ही क्या मिलते हैं, आयुर्वेद। और संगीत आपको कहाँ मिलता है, संगीत आपको कहाँ मिलता है, सामवेद में। संगीत कहाँ मिलता है आपको, सामवेद में। तो बिल्कुल यजुर्वेद के बारे में बात कर रहा है। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम होता है यदि पूछ लिया जाए, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम होता है, तो याद रखना है यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम यदि पूछेगा तो क्या चीज़ नाम याद रखोगे, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम एक आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पूछेगा तो याद रखना है तैत्रेय, और तैत्रेय के बाद क्या याद रखना है आपको, सतपथ। एक आपको याद रखना है तैत्रेय और दूसरा क्या याद रखना है आपको, सतपथ। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की या मंत्रों की संख्या कितनी है बताइए। चलो जी बताओ, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए जी क्या होगा। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये तो एकदम आसान है। कुल ऋचाओं या मंत्रों की संख्या पूछेगा तो कितना होता है, 10,462। मंडल कहेगा तो कितना है आपका, 10 मंडल। 1028 क्या है आपके पास, सूक्त। 1028 क्या है आपके पास, सूक्त। 10 क्या है, मंडल। इस 10 मंडल में किसकी चर्चा की गई है यदि पूछेगा, तो तीसरे मंडल में आपके गायत्री मंत्र का, 8वें मंडल में कील का, 9वें मंडल में देवता सोम का, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का चर्चा किया गया है, जिसमें हम भगवान के ब्रह्मा के 4 चीज़ों से तुलना करते हैं। मुंह से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का, जंघा से वैश्य का, और आपके चरणों से शूद्र का। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10,462। अगला प्रश्न बताइए।
मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं बता पाएंगे। बताइए क्या होगा। वेदों की संख्या। वेदों की संख्या के बारे में बात किया जाएगा तो याद रखना है, ठीक है। वेदों की संख्या के बारे में क्या चीज़ याद रखोगे? वेदों की संख्या कितनी होती है? चार। चार कौन कौन सा? एक आपका ऋग्वेद। सर टाइपिंग के लिए दूं क्या? कि भी है आपके पास? यजुर्वेद। तीसरा आपका अथर्ववेद। और अगला कौन सा है आपका? सामवेद। ये चार चीज़ है आपका, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है पूछा है। बताइए कौन सा है सबसे पुराना वेद? जितने बच्चों ने जवाब दिया सबसे सही है। सबसे पुराना वेद कहेगा तो कौन सा है आपका? सामवेद है क्या? नहीं। सबसे पुराना वेद कहेगा तो कौन सा है आपका? ऋग्वेद। ये वही ऋग्वेद है जिसमें आपके 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 आपके सूक्त और 10,462 क्या है आपके पास? ऋचाएँ हैं। 10,462 क्या है? ऋचाएँ हैं। सबसे नवीनतम वेद है कौन सा है पूछेगा तो कौन सा है आपका? अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना आपके जंगलों में किया गया था, इसीलिए आयुर्वेद की जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। इसी अथर्ववेद में ही हमें मिलता है सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपके यजुर्वेद का तो युद्ध बलि कर्मकांड की चर्चा यजुर्वेद में है, संगीत की चर्चा आपके सामवेद में है। तो बिल्कुल आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आंसर? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा आंसर? चलो जी बताओ क्या होगा।
चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। चलिए यदि क्वेश्चन की ओर आए हम लोग क्वेश्चन की ओर आए, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो बिल्कुल याद रखना है, गायत्री मंत्र की चर्चा यदि पूछा जाएगा तो कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है? तो याद रखना है तीसरे मंडल में। स्पेशली आपके गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? अगर ऋषि का नाम पूछे तो नाम याद रखना है विश्वामित्र। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध आपके गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में, मंडल कहेगा तो तीसरा, और गायत्री मंत्र की रचना करने वाले कौन है? आपके विश्वामित्र। इस गायत्री मंत्र किसकी चर्चा मिलती है? ये किसको समर्पित है? तो देवता सूर्य और माता सावित्री को समर्पित है। देवता सूर्य और माता सावित्री को समर्पित है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, बिल्कुल यदि आप प्री बीएड और प्री डीलेट की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। बिल्कुल एकदम फ्रेश बैच चल रहा है अलग से इस चीज़ के लिए। बैच स्टार्ट हुआ है आपका 24 मार्च को, तो बिल्कुल आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी में और बिल्कुल आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगला, आबकारी आरक्षक। आबकारी आरक्षक के लिए भी क्लासेस बिल्कुल प्रारंभ हो चुकी है, तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। परीक्षा आपका 27 जुलाई 2025 को होने वाला है और 24 मार्च से इसका भी फ्रेश और अलग से बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और फिर स्टोर सेक्शन से आप क्लास डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की चर्चा किसने की थी? बताइए किसने किया था, रचना किसने किया था? अभी जस्ट हमने देखा है, यदि आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो ये प्रश्न बन जाएगा फिर। चलिए, और बिल्कुल जैसा कि मैं आंसर देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिए है और बिल्कुल सही जवाब भी है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था पूछेगा तो याद रखना है विश्वामित्र। याद रखना है गायत्री मंत्र की चर्चा हमें मिलती है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के कितने मंडल में? तो तीसरे मंडल में इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? सूत्र, पाद, संहिता, मुख, क्या कहलाते हैं? बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? चलिए, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल याद रखना है, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? संहिता। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई?
ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में। उत्तर वैदिक कहने का मतलब ये है जब आपके चारों काल चले गए थे, चारों काल के जाने के बाद जिस काल की बात कर रहा है वो क्या है आपका उत्तर वैदिक काल। चलिए बताइए जी क्या होगा। चलो बताओ जी क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन भले ही नॉर्मल दिख रहा है आपको, ठीक है, पर अच्छा क्वेश्चन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है उत्तर वैदिक काल। कब से आपका उत्तर वैदिक काल से गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, पुरुषोक्त किस वेद का एक मंत्र है, बताइए किस में पढ़ा है आपने पुरुषोक्त के बारे में, बताइए कमेंट करके। चलो जी बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर यदि हम जाएं तो इसमें आपको आंसर क्या लेना है। ठीक है, पुरुषोक्त, पुरुषोक्त मतलब इसकी चर्चा कौन से मंडल में किया गया है, 10वें मंडल में, जिसमें भगवान ब्रह्मा के 4 चीज़ों से तुलना किया जाता है। मुंह से, ब्राह्मण का, आपके क्षत्रिय का किससे जो रक्षा करेगा उससे, भुजाओं से, इसके अलावा जंघा का वैश्य से, और पैरों का शूद्र से। पुरुषोक्त के बारे में पूछेगा तो याद रखना है पुरुषोक्त की चर्चा किस में किया गया है, ऋग्वेद में। किस में किया गया है तो याद रखना है ऋग्वेद में किया गया है। अगला, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, बताइए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो अब तक हमने कई बार देखा है कि ये जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है और ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के बारे में यदि देखोगे तो ये आपके देवता सूर्य और माता सावित्री को समर्पित है, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन सा माना जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर सबसे प्रमुख देवता कौन है कैसे जानोगे, तो इंद्र का चर्चा कितना बार है, 250 बार। ठीक है, और इसी आधार पे हम इसका गणना करेंगे कि इस टाइम पे आपके सम्मुख सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र। अगला, ऋग्वेद में सूक्तों का संग्रह पूछ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने आपके सूक्त हैं उनका संग्रह बताइए, 1028, 1076, 1124 या 1152। चलिए, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो याद रखना है 1028 सूक्त। कितने सूक्त हैं आपके,
1028 सूक्त हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? किस वेद में? पहला ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका अथर्ववेद और चौथा आपका सामवेद। किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग, सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी है? तो प्राचीन कह रहा है, तो प्राचीन कौन सा है आपका? ऋग्वेद। नवीनतम कहता तो अथर्ववेद था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेदों को हिंदू धर्म में पहला धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद को खाली स्थान कहा गया है, पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। देखो शब्द पुस्तकों या मंडलों, बताओ क्या होगा? चलिए मैं साइड भी हट गया हूं। जहां कानून का हाथ ना पहुंचे वहां क्या पहुंच जाता है? दिमाग। बिल्कुल याद रखना है। कितने मंडल होते हैं आपके पास? 10 मंडल। 10 मंडल में पूरे मंडल के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा मंडल क्या कहता है? गायत्री मंत्र की चर्चा। 8वां मंडल खिल, 9वां मंडल देवता सोम और 10वां मंडल आपके पुरुष सूक्त की चर्चा करता है। अगला प्रश्न, और बिल्कुल आबकारी आरक्षक की नए सिलेबस, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा पद्धति, शारीरिक योग्यता और माइनस मार्किंग के साथ आप सभी लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पूरी जानकारी के साथ अपडेट होकर पढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए। CGPSC 2025 और 26, यदि अब तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो करिए। डेली हमारी क्लासेस चलती है। इसमें हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी अविनाश सर, अजय सर, हेमा मैम, राकेश सर, नवीन सर और खुद साहू सर बैच को लीड कर रहे हैं CGPSC के बैच को, तो बिल्कुल आप इसका फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा CG व्यापम के लक्ष्य बैच में साहू सर, मनीष सर, नेहा मैम, अविनाश सर, अजय सर, राकेश सर, नवीन सर और मैं तो हूँ ही साथ में, तो बिल्कुल जुड़े रहिए आप लगातार साध्य PSC एकेडमी के साथ। ठीक है, चलो तो आज का क्लास हम यहीं तक कवर करते हैं, और बिल्कुल इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। फिर से मुलाकात होगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।